राधा स्वामी जी। साखी, अपने मकसद को पहचानो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, मुगध हैं, गंवार हैं। हम अपने पेट के धंधों में ही दिन रात भटकते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है उसके बारे में कभी नहीं सोच विचार करते। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोध स्थिति में आकर ना कहने योग्य बात को कह जाना और ना करने योग्य कार्य को कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरियां हैं। दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलताएं आदि स्थितियां जीवन में आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। उत्तेजना और क्रोध में आ गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। जैसे पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती। भक्ति और प्रेम का गहरा संबंध है। परमात्मा के प्रति प्रेम ही उसे पाने का लालसा की सच्ची भक्ति का मूल है। पूरे गुरु का दीदार ही भक्ति है। जिस दीदार से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसे गुरु का दीदार को परमात्मा का ही दीदार मानो। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। जीवन में आए कष्टों से घबराना नहीं, उनका भी एक दिन अंत होता है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाहों से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरे में तलाश रहा होता है। जो सहना सीख जाता है फिर वो कहना छोड़ देता है। यह ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, ज़रूरी तो यह है कि हार से कुछ सीखा जाए, कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालत बदल जाए। घटिया लोगों की पहचान है, आप उन्हें जितनी भी इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। बोलना और प्रतिक्रिया करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। काल ने अकाल पुरुष से 3 वरदान प्राप्त किए हैं। पहला संतजन अपनी बुद्धि शक्ति को या करामत दिखाकर लोगों को प्रभावित ना करें। दूसरा, इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी नहीं जान सके। अगर हमें पता लग जाए कि कौन से पाप कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उसकी सज़ा इस जन्म में भुगत रहे हैं, तब स्वाभाविक ही उन कर्मों को हम दोबारा नहीं करेंगे। तीसरा, जिस हालत में जीव को रखा जाए उसी हालत में वह संतुष्ट रहे। उदाहरण के लिए सुअरों को देखिए, क्या वे मरना चाहते हैं? वे अपनी उसी ज़िंदगी में चिपके रहते हैं। अगर संत कुछ करामत दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं तो सब लोग उनके पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि उनके लिए कहीं किसी मुर्दे को जिंदा करना या कहीं किसी अंधे को आंखें देना कोई मुश्किल काम नहीं। पर नहीं, संतों का यह मार्ग नहीं। फिर भी यह सत्य है कि जहाँ भी इत्र की दुकान होगी वहाँ का वायुमंडल सुगंध से भर जाएगा। इसी तरह जहाँ कहीं भी संत रहेंगे, भले ही वह कोई करामत ना दिखाएं, फिर भी लोग जान जाते हैं उनमें कुछ असाधारण शक्ति हैं। जो कुछ भी होता है उसका फैसला हो चुका है और वह होकर रहेगा। तुलसी साहिब का वचन है, पहले बना प्रबंध, अच्छे बना शरीर। तुलसी यह आचरज है, मन नहीं बांधे धीर। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी सारी जिंदगी का भाग्य का फैसला हो जाता है। गुरु किसी भी जीव के पाप कर्म को, अवगुणों को उसकी नज़र से देखता है। जैसे एक धोबी कपड़े की मेल को देखता है, उसकी नज़र कपड़े पर होती है, ना कि मेल पर। उसका लक्ष्य कपड़े को किसी तरह साफ करना है। अब यह उसकी मर्जी है, चाहे वह मुलायम से साबुन लगाकर साफ करे या पत्थर पर उसे नरम पीट कर साफ करे। आपके पास नाम का सिमरन करने के लिए जितना समय अभी है, उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। इसलिए नाम का सिमरन करना चाहिए।
इसलिए अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए। तब हम पावरफुल परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम भी पावरफुल हो जाते हैं। जैसे जब तक बल्ब का कनेक्शन पावरफुल हाउस बिजली से तब तक चलता रहेगा। मोह मूर्खता है, अज्ञानता है। मोह के कारण आदमी दुखी होता है। माया से उतनी गहरी आसहिक मोह होगा, आदमी को उतना ही दुख होगा। मन को जीतो। मन को जीत पाना थोड़ा कठिन हो पर मुश्किल नहीं। बिना मन को जीते जीवन में शांति संभव नहीं। अशांति का कारण हमारी असीमित इच्छाएं हैं और इसके मूल्य में मन हमारा ही है। दूसरा व्यक्ति हमें 5% ही कष्ट दे सकता है। 95% हम खुद के द्वारा दुख प्राप्त करते हैं। जिसने मन को साध लिया उसे किसी और को साधने की ज़रूरत नहीं। जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी और को जानने की इच्छा नहीं रहती। जिसने मन को जीत लिया उसे किसी और को जीतने की ज़रूरत नहीं होती। आज छोटी छोटी बातों पर घर में अशांति व क्लेश हो रहे हैं, उसका समाधान अपने स्वयं के सिवा कोई नहीं जानता। अपने मन को थोड़ा बड़ा और मजबूत बनाओ। जिस दिन विवेक के द्वारा अपने मन को साध लिया उस दिन समझ आ जाएगा कि हार जीत कुछ नहीं होती। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।